नमस्कार बच्चों, मैं संदीप शर्मा श्रीराम ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या थी, वगैरह वगैरह मैंने आपको बताया था। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं हमारी ये इस क्लास के अंदर, आज हम बात करने जा रहे हैं जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग क्या होती है। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर होता क्या है कि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग ही होती है, उसी के बारे में ही अपने बात करें। क्योंकि उसके अंदर हमने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी, बायो के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज करने, तो बात टेक्नोलॉजी की आ जाती है तो इंजीनियरिंग को पीछे कैसे छोड़ सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के बारे में कि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। आगे की जो नेक्स्ट क्लास है जो आएगी उसके अंदर हम पूरी जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के बारे में, इस बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, जो इसके अंदर जितने भी इसके अंदर तोड़ मरोड़ जो भी होगी वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। आज हम जो चर्चा करेंगे वो हम बात करेंगे आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के बारे में कि आनुवंशिकी अभियांत्रिकी क्या है। हमने पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, एक जीव विज्ञान की शाखा है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जैव प्रौद्योगिकी की एक शाखा कौन है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी है। हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो जीव विज्ञान की शाखा है, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि आनुवंशिकी अभियांत्रिकी जो है वो जैव प्रौद्योगिकी की शाखा है। देखो है ना अंतर। तो क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही क्या है, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी आ जाती है। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी को जीन परिचालन या हेर फेर भी कहते हैं। हेर फेरी है और क्या है, क्योंकि जब जीन के अंदर चेंजिंग कर देते हैं तो वही क्या है, इंजीनियरिंग है। जीन अभियांत्रिकी का मतलब जीनों को के हेर फेर के द्वारा किसी भी जीव की आनुवंशिकता में उपयोगी परिवर्तन करना। हम परिवर्तन क्यों चाहते हैं, क्यों करते हैं हम उसके अंदर कुछ उपयोगी चीजें हैं वही प्राप्त करना चाहते हैं, उसके अंदर सुधार करना चाहते हैं। यानी उपयोगी परिवर्तन है वही क्या है, आनुवंशिकता। यानी जीन अभियांत्रिकी का मतलब जीनों के हेर फेर के द्वारा किसी भी जीव की आनुवंशिकता में क्या कर देना, उसकी जो उपयोगिता है, उपयोगी परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। अगर हम बात करें यहां पर देखिए बच्चों, देखिए आनुवंशिक अभियांत्रिकी की सबसे आधुनिक विधि पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है। देखिए बच्चों ये लाइन अभी दोबारा मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा। देखो इससे पहले निचली लाइन जो है वो देखिए आप, एक जीव के डीएनए के साथ दूसरे जीव के डीएनए को जोड़कर नए डीएनए प्राप्त करने की तकनीक को हम क्या कहते हैं, पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहते हैं। पुनर्योगज तकनीक एक वांछित जीव के डीएनए को दूसरे जीव के साथ जोड़ने की जो तकनीक है उसे हम क्या कहते हैं, पुनर्योगज तकनीक कहते हैं, तथा इस प्रकार प्राप्त डीएनए को पुनर्संयोजी डीएनए भी कहते हैं। तकनीक का नाम क्या हुआ, टेक्नोलॉजी कौन सी हुई, पुनर्योगज। एक डीएनए को तोड़ा, दूसरे को उसके साथ में जोड़ा, जोड़ने के बाद जो डीएनए बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे, पुनर्संयोजी डीएनए कहेंगे। पुनर्संयोजी दो चीजों को मिलाकर के दो जो जीव हैं उनके जीनों को, उनके डीएनए को आपस में जोड़ करके एक नया डीएनए बना देना ही क्या कहलाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। इस तकनीक में वांछित डीएनए को विशिष्ट एंजाइमों की सहायता से, इस तकनीक वांछित डीएनए को, अब इसमें क्या है कि जो हमने जो डीएनए लिया है, हमने क्या लिया है, हमने एक ये डीएनए लिया है। अब हालांकि इसके बारे में अपने आगे नेक्स्ट क्लास में पूरी तरह से चर्चा करेंगे हम। अब एक ही डीएनए, इसको मैंने क्या करना है, काटना है किसी एंजाइम के सहायता से। इस एंजाइम कौन कौन से होते हैं, ये एंजाइमों के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन सा एंजाइम कहां से काटेगा, कैसे काटेगा। यहां से काटेगा और काटने के बाद हम क्या करेंगे, बाहर से वेक्टर डीएनए उसके साथ जोड़ देंगे। वो जोड़ने वाला एंजाइम होगा, वो कौन सा एंजाइम होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में होता क्या है। इस तकनीक में वांछित
डीएनए को विशिष्ट एंजाइमों की सहायता से वियोजित करके उसे वाहक डीएनए वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ करके नवीन गुणधर्म वाले डीएनए का निर्माण किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पुनर्संयोजी रिकॉम्बिनेट डीएनए कहते हैं। या तो पुनर्संयोजी या रिकॉम्बिनेट, जिसको अपने क्या कहते हैं, स्मॉल आर बना ना, देखो आर डीएनए भी कहते हैं। अब देखिए कि इसकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री देखिए, यहाँ पे हिस्ट्री यहाँ पे ये देखिए पुनर्डीएनए तकनीक की, तो उससे पहले देखिए आप कि ये जो आर डीएनए है, इस आर डीएनए को, इस डीएनए को हम क्या करेंगे, जैसे ई कोलाई है, ईस्ट है, वो क्या है, यहां पर होस्ट सेल है, पर कोशिका है, ठीक है, उसके अंदर हम डाल देंगे और डालने के बाद हम क्या करेंगे, उसका क्लोनीकरण करेंगे। क्लोनीकरण मतलब उसके दूसरे हम क्लोन बनाएंगे। जो डीएनए रिको आर डीएनए बने उसी के आगे हम क्या बनाएंगे, आर डीएनए के बाद हम क्या बनाएंगे, क्लोन बनाएंगे। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लोनीकरण कहते हैं। अब इसकी हिस्ट्री में देखिए आप कि जो डीएनए तकनीक है वो सबसे पहले किसने दी थी, ये दी थी स्टैनले कोहेन ने और हर्बर्ट बोयर ने। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, पुनर्योगज डीएनए बनाया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1972 में डीएनए को सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस, अभी चर्चा की थी ना यहाँ पे कि इस डीएनए को कौन काटेगा, यहां पर सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काट करके हम क्या करेंगे, प्रतिजैविक प्रतिरोधी एंटीबायोटिक रिस्ट्रक्शन जीन प्राप्त की और इसे क्या किया, साल्मोनेला टाइफिडियम से प्राप्त जो प्लाज्मिड है की मदद से जोड़ दिया जाता है। और ये प्लाज्मिड क्या है, यहाँ पे प्लाज्मिड है एक्स्ट्रा गुणसूत्र वाला एक जीव, मतलब प्लाज्मिड है, वेक्टर है एक तरह से, जिसमें से हम डाल देंगे की मदद से जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार एक नए डीएनए का निर्माण हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, आर डीएनए कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट। और अब इस डीएनए को हम क्या करेंगे, किसी होस्ट सेल में डाल देते हैं। ध्यान रखना, इसी चीज को मैं यहां पर बता रहा हूं कि किन्होंने कैसे किया था। स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बोयर ने क्या किया था, 1972 में डीएनए को क्या किया, सीमाकारी एंजाइमों की सहायता से, सीमाकारी एंजाइम कौन से, जैसे एंडोन्यूक्लियस है, उसकी सहायता से क्या किया, उसको एंजाइम की सहायता से उसको क्या कर दिया, काट लिया। काटने के बाद उसने क्या कर दिया, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन प्राप्त किया और उसको क्या किया, साल्मोनेला टाइफिडियम से प्लाज्मिड की मदद से क्या कर दिया, जोड़ दिया। इस प्रकार नए डीएनए निर्माण हुआ, जिसे आर डीएनए कहते हैं। अब इस आर डीएनए को क्या कर दिया, होस्ट सेल में डाला गया, जहां इसकी क्या किया गया, क्या क्या होता है, यहाँ पर इसकी मल्टीपल कॉपी बनाई जाती है। अब बात आती है कि ये तो हमने पढ़ा जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के बारे में। अब बात आती है कि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के फादर ऑफ जेनेटिक्स इंजीनियरिंग कौन है, पॉल बर्क। ये बड़ा ध्यान रखना, पॉल बर्क को क्या कहा जाता है, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग का क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स इंजीनियरिंग कौन है, पॉल बर्ग है। अब जो नेक्स्ट क्लास जो होगी, पार्ट जो 3 होगा, उसमें हम किसकी चर्चा करेंगे, हम चलेंगे जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के अंदर जो एंजाइम्स जो काम आएंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।